हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम मैथ्स का टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारे एग्जाम में मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम ना बोट एंड स्ट्रीम। फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन जाने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बोट की हर कोई जानता है। बोट मीन्स क्या होती है, आपकी नाव होगी। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मीनिंग होता है लहरें। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। टर्म्स हमें क्या मिलेगा, एक टर्म मिलेगा हमें अपस्ट्रीम। ठीक है, एक टर्म मिलेगा हमें डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हीं के मतलब समझ लेते हैं कि अपस्ट्रीम मीन्स क्या होते हैं, डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी लहरें है, ये बोट है। ठीक है, बोट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है एंड लहरें जो है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जहां पर बोट और जो लहरें है, ठीक है, वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, राइट। अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, ये लहरें, ये बोट है। ठीक है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या जा रही है, आपकी लहरें जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है, जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम को हम और किस नाम से जानते हैं, अपस्ट्रीम को हम बोल सकते हैं कि अपोजिट द फ्लो। ठीक है, अपोजिट द फ्लो बोलो, अपोजिट द स्ट्रीम बोलो, सेम चीज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अगेंस्ट द फ्लो या फिर स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। जिस तरफ आपकी स्ट्रीम जा रही है, लहरें जा रही है, बोट क्या जा रही है, उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया, जिस दिशा में लहरें जा रही है उसी दिशा में क्या जा रही है, बोट जा रही है। तो हम इसका अनदर नेम क्या हो गया आपको, विद द फ्लो या फिर स्ट्रीम बोल लो, या फिर हम बोल सकते हैं अलोंग द फ्लो या फिर स्ट्रीम। ठीक है, मीन सेम, राइट। अब चलते हैं कुछ और टर्म्स के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टिल वाटर की। ठीक है, इसके साथ में हमारा टर्म मिलेगा क्या, करंट रेट। राइट, अगर हम बात करते हैं स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। ठीक है, ठहरा हुआ पानी, राइट। करंट रेट का मतलब होता है क्या, आपकी लहरों वाला पानी। ठीक है, जहां पर लहरें आ रही है। करंट रेट को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे करंट रेट के जो अनदर नेम है वो किस नाम से जाना जाता है, वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाएगा, रिवर इज रनिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर ना बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स। ये चैप्टर ना जो डिफिकल्ट बनाती है ना, वो बनाती है इसकी वर्डिंग। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बहुत ही रेयर होगा जब ऐसे लिखा होगा करंट रेट इज इक्वल टू इतना, स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू इतना। स्पीड इन स्टिल वाटर तो खैर एज इट इज ही लिखा होगा, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू इतना, करंट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू इतना। बेसिकली क्वेश्चन में लिखा क्या होता है, ये जो अनदर नेम है, ठीक है, ये पूरे चैप्टर को जो टफ बनाती है ना, वो बस इसके अनदर नेम है। अगर आप इसका मतलब समझ गए, इसको पता चल गया कि इसको क्या चीज जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझे हैं, हमने 4 टर्म समझे हैं। ठीक है, क्या चीज, पहले समझा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब लहरों के अपोजिट जाना, जिस तरफ बोट जा रही है उसके अपोजिट। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना। देन हमने समझा स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, शांत जल। करंट रेट का मतलब हो गया लहरों वाला जल। ठीक है, पूरे चैप्टर में फ्रेंड्स हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन स्टिल वाटर एंड करंट रेट। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस हम इसी की बात करेंगे। 4 टर्म्स आपके यूज की जाती है और बात क्या होती है, स्पीड की। अगर स्पीड गिवन है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आगे मैं आपको फॉर्मूलेस बता रही हूँ। अगर स्पीड गिवन नहीं है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हम यूनिट्स भी देख लेते हैं। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये आपकी स्पीड है। डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में होगा, टाइम जो होगा वो आपके आवर्स में आएगा, और स्पीड जो होगी वो क्या होगी, आपकी किलोमीटर पर आवर के अंदर होगी। या फिर डिस्टेंस अगर मीटर में आ रहा है तो टाइम जो होगा वो आपका सेकंड के अंदर आएगा, और स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड।
ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, इनकी बेसिक यूनिट्स की हमने बात कर ली। अब चलते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, अगर हमने क्या निकालना है, स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, जो स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम में, प्लस कर देंगे उसमें क्या, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उन दोनों की स्पीड को प्लस करो और हाफ कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी सा फॉर्मूला है किसका, स्पीड इन स्टिल वाटर। ऐसी अगर हमें करंट रेट निकालना है, इसके अनदर नेम मेंशन है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रिवर इज रनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस होता है क्या, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और डिवाइड किसके साथ कर देते हैं, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी अगर हमें क्या दे रखा है, स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है, हमें करंट रेट गिवन है, और हमसे पूछा है कि आप फाइंड आउट करो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, हमें फाइंड आउट करना है, तो उस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इन स्टिल वाटर में से माइनस कर देंगे क्या, करंट रेट। ठीक है, याद रखना ऑलवेज, जो डाउनस्ट्रीम पे जो स्पीड होगी वो ऑलवेज बड़ी होगी किससे, अपस्ट्रीम से। अब खुद सोच के चलो ना, हम क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा तेज भागेंगे रेदर देन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या, अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगेगा। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है किससे, अपस्ट्रीम से। तो अगर हमें क्या निकालना है, डाउनस्ट्रीम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्टिल वाटर और करंट रेट को प्लस कर देंगे। ऐसे अगर हमें अपस्ट्रीम निकालना है तो स्टिल वाटर में स्पीड और करंट रेट की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूलेस। कुछ और आपकी ट्रिक्स आएंगी, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे उन क्वेश्चंस में क्या करूंगी, मैं आपको जो ट्रिक्स है वो एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, अब क्या हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बोट है जो रनिंग कर रही है किसमें, डाउनस्ट्रीम में, और कवर कर रही है डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर, कितने आवर्स में, 2 आवर्स के अंदर। सेम डिस्टेंस वो कवर अप कर रही है किसके अंदर, अपस्ट्रीम में, कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इन स्टिल वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस कर देंगे क्या, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय क्या है, 2। ठीक है, अब इसके अंदर इसका आंसर निकालने के लिए हमें दोनों की स्पीड चाहिए। ठीक है, स्पीड तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम का अगर हम डिस्टेंस देखें तो हमें 20 गिवन है, टाइम जो गिवन है वो हमें 2 आवर्स गिवन है, तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम हमें क्या करना है, अपस्ट्रीम की निकालनी। अपस्ट्रीम में भी जो डिस्टेंस है वो आपका सेम ही है ना, सेम डिस्टेंस ही तो दे रखा है। ठीक है, और हमें जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 आवर्स दे रखा है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड आएगी हमारी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, 20/5 होगी, विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, डाउन की स्पीड पता चल गई, यहाँ से अप की स्पीड पता चल गई। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आएगा, 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 14/2, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निकल गया फ्रेंड्स आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मैन है जो रो करता है बोट को चलाता है कितना, 18 किलोमीटर 4 आवर्स के अंदर, कहाँ पर, डाउनस्ट्रीम के अंदर, और रिटर्न आता है अपस्ट्रीम कितने आवर्स में, 12 आवर्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या चीज होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आपका क्या, करंट रेट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है करंट रेट। ठीक है फ्रेंड्स, निकालते हैं जो जो दे रखा है। हमारा करंट रेट का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस क्या होगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर, डिवाइडेड बाय क्या है। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, डिस्टेंस है। अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस की बात करें, वो हमारा 18 है। ठीक है, टाइम जो है वो हमारा 4 आवर्स है। अगेन हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल देंगे, 18/4 विच इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या कर देते हैं, हम अपस्ट्रीम निकाल देते हैं। डिस्टेंस सेम ही है, 18 ही रहेगा, टाइम हमें दे रखा है 12, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 18/12 विच इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हम क्या पुट करेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आई हमारी 4.5, अपस्ट्रीम की स्पीड आई हमारी 1.5, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम स्पीड की बात करें तो आंसर कितना होगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मोटर बोट है जो स्टिल वाटर में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 56 किलोमीटर एंड टाइम जो लेती है वो 1 आवर 45 मिनट्स लेती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो टाइम आपको दे रखा है वो 1 आवर 45 मिनट्स में दे रखा है। हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगी अगर वो ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस में। अब हमें जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डाउन स्ट्रीम का टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हमें स्टिल वाटर में स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। हमें अप स्ट्रीम में डिस्टेंस हमें गिवन है 56 किलोमीटर। हमें टाइम गिवन है 1 आवर 45 मिनट्स, ठीक है। वो कभी भी मिनट्स में नहीं लेते हैं हम, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम 45 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ में, ये कट हो जाएगा 3 और 4 दैट इज 7/4, ठीक है। यहाँ से हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 8 से कट गया, आपका कितना आ गया 32 किलोमीटर पर आवर, फाइन। यहाँ से हमें जो पता चल गया वो स्टिल वाटर पता है, हमें क्या पता है अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, राइट। अब हमें जो दे रखा है वो डाउनस्ट्रीम का हमें डिस्टेंस गिवन है, सेम डिस्टेंस बोला है, तो उसका डिस्टेंस भी 56 किलोमीटर हो गया, ठीक है। हम टाइम हमें निकालना है, इसको सपोज कर लेते हैं x है, देन डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 56/x हो जाएगी, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। स्टिल वाटर की स्पीड वो किसके बराबर होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस में अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें ये स्टिल वाटर जो दे रहा था वो 36, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी आई थी 56/x, प्लस में अगर अपस्ट्रीम की स्पीड हमने देखी थी, हमने निकाली थी 32, ठीक है। अपॉन में 2 है, वो 2 ये वाला जो 2 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर देते हैं इसको, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये आ जाएगा आपका 72, ये इधर प्लस में, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करके जो आपका आएगा ये आ गया 40, तो 40 इज इक्वल टू 56/x। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये 56 अपॉन में 40 हो जाएगा। अब हम कैसे इसको कन्वर्जन करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो आएगा हमारा ऐसे आएगा, देखो मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाती हूँ। 56/40, ये 1 के साथ डिवाइड किया 40 पर आ गया, ये 16 हमारा रिमेनिंग बच गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 1 आया ये तो आपका कंप्लीट 1 आवर हो गया। अब 16, ये 16 जो बच गया ना, ठीक है, 16 बाय अपॉन में क्या आ जाएगा जिसे हमने डिवाइड किया, इनटू क्या होगा, क्योंकि इसको मिनट में चेंज करना है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ में। तो ये कट कर देते हैं, ये कट कर दिया यहाँ पर 4 पर, ये कितना आ गया हमारा 1 आवर 24 मिनट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आवर 24 मिनट्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स हमें क्या दे रखा है कि एक पर्सन है, उसने कवर किया डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 मिनट्स। यहाँ पर देखो हमें किलोमीटर में दे रखा है डिस्टेंस, लेकिन टाइम जो दे रखा है वो मिनट्स में दे रखा है। अभी हमने पढ़ा था कि मिनट्स को क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। सिमिलरली हमें डाउनस्ट्रीम में जो दे रखा है वो 4 मिनट्स में, मतलब डिस्टेंस जो है वो आपका सेम ही है, ठीक है। इसका जो टाइम दे रखा है वो हमें 4 मिनट्स में दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया हमें करंट रेट फाइंड आउट करना। चलो फ्रेंड्स जो दे रखा है वो निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगी, डिस्टेंस क्या दे रखा है मेरे को 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम, लेकिन टाइम क्या है यहाँ पर मिनट्स में है, तो इसको मेरे को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ में, और ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा, 60/10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसी अगर मुझे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालना है, इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ पर डिस्टेंस आएगा 1, अपॉन में यहाँ टाइम कितना है 4 मिनट्स है, तो 4 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, ये भी ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60/4 हो गया, कट कर दिया, ये कितना आ गया 15 आ गया। अगर करंट रेट फाइंड आउट करना है तो करंट रेट क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, माइनस कर देंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा हमारा 4.5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमें क्या दे रखा है, एक बोट है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है स्टिल वाटर के अंदर। वो 3 टाइम्स, ठीक है, जो टाइम है वो ज़्यादा लेती है कहाँ पर जाने में, करंट अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया आपका, अपस्ट्रीम जाने में, राइट। कि इट मीन्स क्या है कि जितना समय उसको डाउनस्ट्रीम में लगता है उससे 3 गुना समय जो है वो उसको किस में लगता है, अपस्ट्रीम में लगता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स एक चीज़ देख के चलो, 3 गुना समय उसको ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम की वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू द डाउनस्ट्रीम, है ना। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो उसको 3 टाइम्स जो समय है, टाइम है, वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो जो दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। हमें स्पीड दे रखी है इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो कितनी है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। हम लेट कर लेते हैं अपस्ट्रीम की जो स्पीड है उसको x मान लेते हैं। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको ऑब्वियस ही बात है 3 टाइम्स जो टाइम है वो कम लग रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसको x मान लिया हमने अपस्ट्रीम को, और डाउनस्ट्रीम को हमने 6x मान लिया। स्टिल वाटर हमें गिवन है, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, करंट रेट निकालना है, तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। स्टिल का फॉर्मूला होता है अप प्लस डाउन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ हमें दे रखा है 6, ये 6 इसके साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये 2 पे कट गया। x की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमारी अपस्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो हमें x दे रखी है, इट मीन्स 3 हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है वो हमने 3x सपोज करी थी, तो 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है। तो अब हम करंट रेट निकाल सकते हैं। करंट रेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, डाउनस्ट्रीम हमारे 9 आई, अपस्ट्रीम कितनी आई थी हमारी 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, हमें क्या दे रखा है, एक मैन है वो रो करता है, ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, उसको ट्वाइस दुगना समय लगता है, कब, जब वो अपस्ट्रीम में जाता है एज कम्पेयर टू द डाउनस्ट्रीम। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर थ्राइस लगा था, यहाँ पर ट्वाइस लगा था, ठीक है। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। स्टिल वाटर में हमें जो स्पीड दे रखी है वो 6 किलोमीटर पर आवर। अगेन हम क्या मानेंगे, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड को, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस है तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। फॉर्मूला पुट करते हैं अपना। स्टिल वाटर क्या होता है, अप प्लस डाउन, x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। स्टिल हमें कितना दे रखा है 6, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। इट मीन्स अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो हमारी 4 आई है, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड आई है वो हमारी वो आई है 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम अप्लाई कर लेते हैं कि करंट रेट हमारा क्या होता है, अपस्ट्रीम विच इज इक्वल डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू 8, और माइनस करेंगे अपस्ट्रीम कितना था 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 - 2 हमारा कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संदीप जो है वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउनस्ट्रीम में 5 आवर्स के अंदर, और रिटर्न आता है सेम डिस्टेंस में कितने 7 आवर्स के अंदर। हमें जो दे रखा है वो करंट रेट दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या अब निकालना है, संदीप की स्पीड निकालनी है इन द स्टिल वाटर। फ्रेंड्स इसमें हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम गिवन है, हमें अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है, और हमें क्या गिवन है, करंट रेट गिवन है, कितना 2 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। अगर हम देखें डाउनस्ट्रीम के केस में, ठीक है, यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। हमें यहाँ पर टाइम गिवन है कितना 5 आवर्स, तो हम इसकी यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, x/5 हो जाएगा।
ऐसे ही हमें क्या दे रखा है यहाँ पर अपस्ट्रीम है, राइट। अपस्ट्रीम में अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस गिवन नहीं है, सेम डिस्टेंस है, इस केस में भी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। टाइम हमें दे रखा है 7 आवर्स, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो x/7 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है। तो करंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, पुट कर देते हैं, करंट रेट निकालना। डाउनस्ट्रीम क्या है हमारी x/5, ये आ जाएगी x/7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर हमें करंट रेट गिवन है 2 के बराबर है, तो 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, बचा हमारा ये ना, एलसीएम हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x, ठीक है। ये जो 2 है वो इधर जाके ये 35 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा 2x बचा, ये जो 2 है से ये 2 कैंसिल आउट कर दिए, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70, ठीक है। ये क्या निकले फ्रेंड्स, अभी x की वैल्यू निकली है। x हमने क्या माना था, देखो x हमने डिस्टेंस माना था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 70, तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं 70/5, है ना, हम निकाल सकते हैं ना। ये इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 40। इट मीन्स डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी हमारी 14 किलोमीटर पर आवर। ऐसी यहाँ पर हम पुट करेंगे 70, यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे क्योंकि 70/7, यहाँ से इसको काट देते हैं, ये कितना आ गया हमारा 10। अब हमें क्या निकालना है, हमें स्टिल वाटर निकालना है। तो फ्रेंड्स अब तो हम स्टिल वाटर निकाल सकते हैं ना। अब हमें एग्जैक्टली हमारी वैल्यूज पता चल गई कि हमारी अपस्ट्रीम कितना है और हमारी डाउनस्ट्रीम कितना है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है हमारी 40, अपस्ट्रीम है 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया 24/2 विच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेशो यहाँ पर रेशो गिवन है किसकी, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया करंट रेट, मतलब स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की में हमें जो रेशो गिवन है वो 8:2 है। हमें जो बोट दे रखा है कि बोट ट्रेवल कर रही है 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम कितना गिवन है हमारा 4 आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है, राइट। तो फ्रेंड्स जो जो दे रखा है हम लिख लेते हैं। हमें स्टिल वाटर की जो स्पीड गिवन है इसको हम मान लेते हैं 8x है। करंट रेट हमें दे रखा है 1, तो हम इसको मान लेते हैं 1x। फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमें स्टिल वाटर और करंट रेट गिवन है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, हम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं, हम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके कि 8x प्लस में 1x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9x। ये क्या आ गया हमारा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल गई। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। अपस्ट्रीम की फॉर्मूला क्या होता है कि स्टिल वाटर माइनस करंट रेट, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई कितनी है 7x। यहाँ पर अब हमें गिवन है ना, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है कितना 54 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है 42 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से, और यहाँ पर टोटल टाइम गिवन है। फ्रेंड्स देखो टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम मीन्स होता है कि जो जितना भी टाइम लगा है, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, जो टाइम आया हमारा डाउनस्ट्रीम में, प्लस कर देंगे किसका, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का जो भी टाइम होगा, उन दोनों को मिला के हमें कितना दे रखा है, 4 आवर्स दे रखा है। अगर हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो 54 है, ठीक है। जो स्पीड है वो अभी हमने निकाली थी कितनी आई, 9x, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है हमारा 42, हमें टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7x, अभी हमने फाइंड आउट करना है। और इन दोनों को मिला के हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना है हमारा 4 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको काट दें, राइट। तो ये छोटा हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया 6 पर, इसको भी काट देते हैं, ये भी कट जाएगा 6, ये आ जाएगा 6/x प्लस में 6/x इज इक्वल टू 4, ये आ गया 12/x इज इक्वल टू 4। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 12/4 हो गया विच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। अब ये क्या निकला है, हमारी x की वैल्यू निकली है। हमसे देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या निकालना है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालनी है। तो देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने कितनी ली थी, ठीक है, हमने ली थी 9x, x की वैल्यू हमें पता चल गई 3, तो 9 × 3 कर देंगे तो आंसर कितना होगा 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 27 किलोमीटर पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मैन है, रो कर रहा है स्टिल वाटर के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ करंट। वेलोसिटी ऑफ करंट का मीन्स क्या हो गया, हमें करंट रेट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर स्टिल वाटर दे रखा है
5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। और वेलोसिटी ऑफ करंट हमें दे रखे हैं 1 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ फार इज द प्लेस। देखो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे एक ये प्लेस है, ठीक है, ये मान लो ए और बी, हाँ ये गया, एक बंदा यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ से वापस आया, तो उसको आने जाने में जो टोटल डिस्टेंस लगा है वो 1 आवर लगा, ठीक है। हमें यहाँ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें स्टिल वाटर दे रखा है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और करंट रेट की स्पीड दे रखी है कितनी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स इस केस में ना हमारा एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी टाइम टेकन लगा, टाइम टेकन आएगा स्टिल वाटर में स्पीड, ठीक है। यहाँ पर स्टिल वाटर की स्पीड है, मैं यहाँ छोटा छोटा ही लिख रही हूँ, का स्क्वायर माइनस करंट रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 इंटू स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में हमें क्या लेनी है, स्पीड लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्टली देखो इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली हमारी ट्रिक है, ठीक है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जितना भी टाइम टेकन है, क्या आएगा स्टिल का स्क्वायर माइनस करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्टिल वाटर की स्पीड, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जो वैल्यू हमें दे रखी है हम पुट कर देते हैं। हमें टाइम टेकन 1 आवर दे रखा है, ठीक है। स्टिल वाटर हमें 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, करंट रेट हमें 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्टिल कितना था 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आएगा 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 10, ये आ गया 24/10 विच इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2.4 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, एक बोट है जो 12 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में और कम बैक आ रही है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स इस केस में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर। और इसको जो टाइम लग रहा है यहाँ से आने में और वापस जाने में, टोटल जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स लग रहा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट रेट दे रखा है कितना 3 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है, राइट फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारी 3 चीज़ें दी होती है और एक चीज़ हमारी कोई मिसिंग होती है, तो वो हमें वो फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। अब इस केस में हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, करंट रेट दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होता है, टाइम टेकन, ठीक है, यहाँ आएगा टाइम टेकन, और फिर हमें क्या दे रखा है, स्टिल का स्क्वायर माइनस क्या आ जाता है, करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू स्टिल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ना इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, अगर हम पूरी वैल्यू पुट करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करें, तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। ऑप्शन उठा के, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जो हमें कोई ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्टिल वाटर के ही तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो भी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा डिस्टेंस के साथ में, इक्वल के बराबर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला हम क्या कर देते हैं, स्टिल वाटर पुट करके देखते हैं कि 12 से हमारा क्या डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमें क्यों जो दे रखा है वो 12 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम पुट करते हैं, देखो 12 इज इक्वल टू हमारा जो टोटल टाइम गिवन है वो 3 है, ठीक है। स्टिल जो है हमने माना है 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर माइनस करंट रेट जो है वो हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम ले रहे हैं 2 इंटू 12, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑप्शन पुट किया है, याद रखना। अगर हम इसको सॉल्व करके, ये पूरे को सॉल्व करके हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। तो हम अगर सॉल्व करके देखते हैं कि वेदर वो 12 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 ये आ जाएगा 144 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू हमारा आ जाएगा 12, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इसके साथ काटा, ये कट गया हमारा 4 पर, ठीक है। अब देखो ये जो अगर हम काटते हैं ये आता है हमारा 135/8, ठीक है। इसको कहीं से भी सॉल्व करके क्या है, हमारा 12 के बराबर नहीं आएगा, तो इट मीन्स हमारा 12 जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये तो आंसर रॉन्ग है। अब हम पुट करते हैं हमारा क्या 9, ठीक है। ऐसे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने 9 पुट करके देखा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ गया 81 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा, ये 3 पर कट गया, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसमें से सबट्रैक्ट किया, ये आ गया 72/6। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो ये आ गया ना हमारा
12 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और ये क्या है, दोनों बराबर आ गए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवॉइड होगी, यहाँ से क्या है, हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है, 9, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, हमें क्या दे रखा है, एक बोट है, वो कवर कर रही है 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है किसमें, अपस्ट्रीम में, और 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है किसमें, डाउनस्ट्रीम में, और आदमी टोटल टाइम जो उसको लग रहा है वो 6 आवर लग रहा है। इट मीन्स अपस्ट्रीम में वो 24 किलोमीटर जाती है एंड साइड बाय साइड 36 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम में जा रही है, तो उसमें जो उसको टाइम लग रहा है वो 6 आवर लग रहा है। ऐसी वो 36 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम में जा रही है एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रही है, तो उसको टाइम जो लग रहा है वो 13/2 आवर्स लग रहा है। 13/2 को हम लिख सकते हैं 6.5 आवर्स, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है, ये करंट रेट निकाल दो। तो फ्रेंड्स इस केस में जो जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। देखो इसकी बहुत ईजी हमारी एक ट्रिक है, हमें टाइम दे रखा है, अपस्ट्रीम में हमें कितना दे रखा है 24, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में 36, देन टाइम लग रहा है 6, देन हमें दे रखा है अपस्ट्रीम जो है वो 36 है, डाउनस्ट्रीम जो है वो 24 है, टाइम जो लग रहा है वो 6.5 आवर्स लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं ये अप 1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अप 2 है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि इजी रहेगा इसको समझना। ये हमारा डाउन 1 है और ये क्या है, हमारा डाउन 2 है, ठीक है। ये टाइम 1 है और ये क्या है, हमारा टाइम 2 है। अगर हमें स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम की, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, देखो क्या है कि अप 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अप 1 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, D2 के साथ में, ठीक है, और माइनस कर दो क्या, ये अप 2 की मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, D1 के साथ में, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने D1 के साथ में, और अब 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, हमने D2 के साथ में, राइट। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम अपस्ट्रीम निकाल रहे हैं ना, तो हम डाउनस्ट्रीम की मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ में, तो D1 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस D2 मल्टीप्लाई बाय T1, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली फॉर्मूला है। ऐसी अगर हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालना है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट, हमारा क्या चीज़ था कि अब 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ में, D2 के साथ में, माइनस अब 2 को मल्टीप्लाई किया था हमने D1 के साथ में। अब यहाँ पर हम डाउनस्ट्रीम निकाल रहे हैं ना, तो बस चेंज क्या होगा कि नीचे अब जो हम लेंगे वो अपस्ट्रीम लेंगे, अपस्ट्रीम की मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम किसके साथ में, टाइम के साथ में। तो अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे T2 के साथ में, माइनस अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे T1 के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा फॉर्मूला। अब जस्ट वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, अब हम निकाल देते हैं। अगर देखो हम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम ही निकाल लेते हैं पहले फटाफट, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम दे रखे तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये आएगा 24 × 24 माइनस 36 × 36 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 24 × 6.5 माइनस 36 × 6, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा 12 आएगा। ऐसे अब हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, जस्ट वैल्यू जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसके अंदर पुट कर देंगे। ऊपर वाला पोर्शन तो देखो सेम ही है, बस नीचे वाला पोर्शन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 × 6.5 माइनस 24 × 6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आता है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई, अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई। अब करंट रेट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ में, तो ये आता है हमारा कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, डाउनस्ट्रीम के में डिस्टेंस जो दे रखा है वो 60 किलोमीटर दे रखा है, और अपस्ट्रीम में जो गया वो कितना, 20 किलोमीटर, कितने आवर्स में, 4 आवर्स के अंदर। और सेम जो बोट है वो कहाँ जाती है, 40 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम के अंदर, ठीक है, एंड 40 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम के अंदर, कितने आवर्स में, 6 आवर के अंदर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ। अगर मैं स्पीड ऑफ किसकी निकालूँ, डाउनस्ट्रीम निकालूँ, तो हमें पता है 20 × 40, ठीक है, माइनस क्या आएगा 40 × 60 डिवाइडेड बाय आएगा 20 × 6 माइनस 40 × 4, ठीक है फ्रेंड्स। ये सॉल्व करके आएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसी अगर हम निकालें स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ये आएगा ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा हमारा 60 × 6 माइनस 40 × 4, ठीक है फ्रेंड्स।
इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें बोला है कि करंट रेट फाइंड आउट करो, तो करंट रेट किसके बराबर होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। दोनों का डिफरेंस है हमारा 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी वेराइटी जो बोट एंड स्ट्रीम की है वो हमने सारी इंपॉर्टेंट वेराइटी कवर अप की है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, सब चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है, सारे फॉर्मूलेस बताए गए हैं, सारे ट्रिक्स आपको बताए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।